बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेंबर्स व्यूअर्स, होप सब खैर खैरियत से होंगे। आज की वीडियो जी स्पेसिफ़िकली मॉनेटरी पॉलिसी की अनाउंसमेंट और इसमें डिस्कस कर लेते हैं कि इसका क्या इम्पेक्ट होगा। वीकेंड की वीडियो में हमने डिस्कस किया था एक रेंज मार्केट क्या प्रेडिक्ट कर रही थी, अनाउंसमेंट क्या आई और आगे हमारी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए। क्विकली उसको डिस्कस कर लेते हैं क्योंकि टुमारो विल बी एन इम्पॉर्टेंट डे। जब भी कोई ऐसी अनाउंसमेंट आती है उसकी एक पहले से एक र्यूमर्स, एक हाइप, एक प्रेडिक्शन होती है और उससे जो नेक्स्ट डे होता है वो एक्चुअली डिसाइड करता है कि मार्केट क्या उसमें एक शॉर्ट टर्म बाउंस बैक करेगी या थोड़ा सा अच्छा मोमेंटम अब कुछ कपल ऑफ डेज़ या कपल ऑफ वीक्स चलेगा। तो ये तमाम चीज़ें जो सी है वो आज डिस्कस कर लेते हैं ताकि ये जो अगर इसमें से कुछ बेहतर चीज़ हमारे लिए आई है तो उसमें हम मैक्सिमम गेन कर सकें। तो सबसे पहले तो जी मॉनेटरी पॉलिसी की तरफ आते हैं। तो आप सबको ही पता चल चुका होगा भी कि इसमें 1% या 100 बेसिस पॉइंट जो है वो इंक्रीज़ किया गया है। अच्छा, वैसे तो आपको पता है कि ये जो डिस्काउंट रेट इंक्रीज़ होता है ये नेगेटिव इफेक्ट करता है पीएसएक्स को। बट हम जिस तरह अपनी पिछले अनाउंसमेंट से और उसके दरमियान ये चीज़ें बार बार डिस्कस करते रहे कि एक्चुअल जो इम्पेक्ट आता है वो ये आता है कि मार्केट प्रेडिक्ट क्या कर रही है और उसके अकॉर्डिंगली चीज़ें आती हैं या उसके अगेंस्ट आती हैं। तो देखें, मेरी वीकेंड की वीडियो में हमने क्लियरली इस चीज़ को डिस्कस किया था कि मार्केट जो प्रेडिक्ट कर रही है वो 100 बेसिस पॉइंट टू 150 बेसिस पॉइंट है और अगर उसमें 100 बेसिस पॉइंट इंक्रीज़ हुए तो वो क्योंकि लोअर साइड पे होंगे तो उसका एक अच्छा इम्पैक्ट पड़ेगा बिकॉज के मार्केट जो सी है वो 100 बेसिस पॉइंट का जो प्रेशर है वो ऑलरेडी एब्जॉर्ब कर चुकी है। और पिछले एक माह से आपने देखा होगा कि जो वॉलेटिलिटी रही और जो रेंज बाउंड एक्टिविटी रही और मार्केट एक प्रेशर में रही, तो ये तमाम चीज़ें और अगर वो 150 बेसिस पॉइंट या उससे ज़्यादा जाती तो फिर डेफिनेटली एक फर्दर प्रेशर मार्केट दे सकती है। तो अच्छी चीज़ इसमें ये हुई है कि मार्केट ने लो साइड के ऊपर जो प्रेडिक्ट किया था, स्टेट बैंक ने वो अनाउंसमेंट की जो कि ऑलरेडी डिस्काउंट हो चुकी थी और यही हमारी दुआ भी थी और यही चीज़ हमने डिस्कस भी की थी कि लगता ये था इस दफ़ा एक गट फीलिंग थी कि लास्ट टाइम जो उन्होंने मार्केट प्रेडिक्शन से ज़्यादा इंक्रीज़ किया था उस पर जो रिएक्शन आया था तो इस दफ़ा होपफुली वो मार्केट की जो एक प्रेडिक्शन होगी और जो रेंज होगी उसको देखते हुए इंक्रीज़ करेंगे। अच्छा, इसमें फ़र्दर अच्छी बात यह है कि अगर आप वो स्टेटमेंट देखें स्टेट बैंक की तो उसमें उन्होंने मेंशन किया है कि जो उनकी मॉनेटरी टाइटनिंग की जो पॉलिसी है वो उसके बिल्कुल करीब है और इससे ये फ़र्दर जो है वो हमें जो से एक थोड़ी सी फीलिंग आती है कि जो 24 जनवरी को अब नेक्स्ट मंथ जो है वो भी अनाउंसमेंट आनी है मॉनेटरी पॉलिसी की अगेन। तो उसमें फ़र्दर शायद ये 100 बेसिस पॉइंट से भी कम इंक्रीज़ हो और फिर हम वो एक अनचेंज्ड जो सी पॉलिसी होती है वहाँ पे चले जाएं। तो इट इज़ अगेन गुड कि ये एक मार्केट को अब एक फीलिंग दे देगी कि अब थोड़ा सा आप मीडियम टर्म प्लान कर सकते हैं और मार्केट जो है वो अच्छा बिहेव कर सकती है प्रोवाइडेड के पॉलिटिकल साइड पे या इकोनॉमिकली कुछ और प्रॉब्लम्स ना आए और आईएमएफ के साथ जो हमारी डील है वो खैर खैरियत से वो जो सी है वो हो जाए। अच्छा जी, अब कल के लिए होपफुली इंशाल्लाह ताला मार्केट जो है वो पॉजिटिव परफॉर्म करेगी। इंपॉर्टेंट ये होगा कि वो मार्केट कितने वॉल्यूम के साथ और कितनी अच्छी क्लोजिंग देती है, ये फिर फर्दर डिसाइड करेगी कि हमारी जो नेक्स्ट डेज़ हैं उसमें हमने क्या स्ट्रेटजी जो सी है वो करनी है। अभी के लिए जो चीज़ें हमने मंडे को बाय की, आप लोगों ने की या आज बाय की हैं उसमें ऑब्वियसली कल आपको चांस मिलेगा प्रॉफिट टेकिंग का। तो अगर तो वो कैप के पास हो तो और या कैप हो तो फिर आप उसको होल्ड करें। अदरवाइज़ अगर आप देखें कि डे क्लोजिंग पे थोड़ा सा प्रेशर आ रहा है और चीज़ें थोड़ी सी डाउनवर्ड जा सकती हैं तो देन आप उसमें प्रॉफिट टेकिंग कर सकते हैं। स्पेसिफिकली जो चीज़ें आपने मंडे को या ट्यूसडे को बाय की ऑब्वियसली उसमें आपको एक शॉर्ट टर्म अच्छा गेन मिल जाएगा। तो फिर फर्दर जो है हम कल क्लोजिंग के बाद डिस्कस कर लेंगे कि ट्यूसडे के लिए हमने कौन सी चीज़ें बाय करनी है। बट अगर मार्केट बड़े अच्छे वॉल्यूम के साथ और बड़े पॉजिटिव पॉइंट्स के साथ क्लोज करती है और चीज़ें कैप हों तो फिर तो डेफिनेटली होल्ड ही करना है और अगर वो नियर टू कैप भी है तो देन अगेन होल्ड। वो इंशाल्लाह ताला फर्दर आपको गेन दे जाएंगी नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन में भी। तो उसके अलावा अब थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, ये तो जनरल था, अब थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं जो चीज़ें हमने वीकेंड की वीडियो पे डिस्कस की थी फॉर एंट्री। तो उसमें भी यही स्ट्रेटजी ऑब्वियसली होगी कि जिन लोगों ने बाय किया था उसमें स्मिथ बैंक तो आपको पता है उसकी क्या प्रॉस्पेक्ट्स हैं जिसकी वजह से हमने उसको बाय किया है। तो वो अभी भी बाइंग रेंज में है तो आप वो रेंज आप वीकेंड की वीडियो में देख के उसको बाय कर सकते हैं फॉर मीडियम टर्म।
सिटी फार्मा को कल जो लोग बाय कर चुके हैं वो ऑब्वियसली मंडे या ट्यूसडे को वो कल इसमें प्रॉफिट टेकिंग करना चाहे तो कर सकते हैं, अदरवाइज़ होल्ड, क्योंकि इसके ऊपर ज़्यादा इफ़ेक्ट भी नहीं है डिस्काउंट रेट इंक्रीज़ का। तो इसको आप अगर कल आपको ये मिलता है 30 to 31 के दरमियान तो वहाँ पे आप इसको बाय कर सकते हैं। इसी तरह ट्रीट जिन लोगों ने मंडे को या आज बाय किया है वो इसमें कल उस क्वांटिटी का प्रॉफिट टेकिंग करें, जो पहले से बाय है उसको होल्ड कर लें, ऑब्वियसली वो आगे फर्दर आपको अपसाइड दे जाएगा। स्ट्रैटेजी इसमें भी वही है कि अगर तो ये कैप या नियर टू कैप रहता है, पॉजिटिव साइड पर रहता है विद गुड वॉल्यूम्स तो होल्ड कर लें। अगर ये आपको थोड़ा सा वॉलेटिलिटी नज़र आती है तो देन आप हाई साइड पे इसकी प्रॉफिट टेकिंग कीजिएगा। हाई लिंक भी जिन्होंने बाय किया है सेम स्ट्रेटजी लाइक अदर्स, और इंडस डाइंग तो ऑब्वियसली मीडियम टर्म के लिए है। इसके अलावा कल स्पेसिफिकली जिन लोगों के पास फ्री कैश अवेलेबल है और वो किसी अपॉर्चुनिटी में चाहते हैं तो OGDC में आप देख लीजिएगा, उसने एक करेक्शन लिया 90 को टच करके वो दोबारा 83 के पास है, तो वो आज भी करेक्शन थी उसमें। तो वो अगर कल आपको ओपनिंग में थोड़ा सा ब्रेक इवन या बहुत ज़्यादा हाई साइड पे नहीं मिलता तो आप उसमें एंट्री ले सकते हैं और आपको उसी दिन में फिर एक अच्छा गेन भी मिल सकता है। और आने वाले दिनों में भी अगेन OGDC PPL इंशाल्लाह ताला अच्छा परफॉर्म करेंगे फ्यूचर में, और इनमें आप एक शॉर्ट टर्म ट्रेड्स भी कर सकते हैं। OGDC बिटवीन 80 to 90 और इसी तरह PPL आपको पता है कि 70 to 80 के दरमियान। हमने लास्ट मंथ में भी अच्छी ट्रेड्स की, तो ये इनके स्पैन है जिसमें आप ट्रेड कर सकते हैं। दोनों में पोटेंशियल है कि ये अनकरीब 100 को टच करेंगे इंशाल्लाह ताला, तो इसमें आप एंट्री ले सकते हैं। उन शेयर्स को अगेन अवॉइड कीजिएगा जिनका आपको अब तो अंदाज़ा होगा कि जो लास्ट मॉनेटरी पॉलिसी आई थी उसमें कौन कौन से सेक्टर्स के कौन कौन से शेयर्स जो से हैं वो ज़्यादा हिट होते हैं इस इंक्रीज़ की वजह से, तो उनमें आपने थोड़ा सा अवॉइड करना है। उसमें सीमेंट के बहुत से स्टॉक्स हैं, उसमें स्टील के भी हैं और उसमें टेक्सटाइल के भी हैं, बहुत से जिनके भी ऑब्वियसली बैंक बोरोइंग या फाइनेंसिंग ज़्यादा है, तो उनसे थोड़ा सा अवॉइड करें। अच्छे शेयर्स में किसी भी सेक्टर में आप एंट्री लें। जो हम शेयर्स पिछले 3 माह में डिस्कस कर रहे हैं, और वो तमाम शेयर मैं बार बार सिर्फ इसलिए मेंशन करता हूँ कि हम बहुत सी चीज़ों में बता चुके होते हैं कहाँ पे आपने एग्ज़िट लेना है, कहाँ प्रॉफिट टेकिंग करनी है, बट बार बार करने का मकसद ये होता है कि बहुत से दोस्त होते हैं जो कि प्रॉपरली प्रॉफिट टेकिंग नहीं हो सकती, या कुछ शेयर जो से उस लेवल पे नहीं गए और मार्केट की वॉलेटिलिटी की वजह से नीचे आ गए, तो ताकि उनको भी साथ साथ उसमें क्या स्ट्रेटजी करनी है वो थोड़ी सी पता चलता रहे। ऐसा ना हो कि वो अब उस चीज़ में स्टक हो और उनको फर्दर आगे क्या उसमें पॉलिसी जो सी है वो अडॉप्ट करनी है वो ना पता चल सके। तो इसलिए मैं वक्तन फ़वक्तन तमाम चीज़ों को मेंशन करता रहता हूँ। तो कल के लिए तो ऑब्वियसली जनरल इंशाल्लाह ताला मार्केट पॉजिटिव रहेगी। कोई ऐसी बैड न्यूज़ भी नहीं है इंशाल्लाह ताला, और अल्लाह ना करे कोई ऐसी बैड न्यूज़ आए जो कि इसको इम्पेक्ट करे। तो उसमें हमने अब कल की क्लोजिंग वॉच करनी है इंशाल्लाह ताला, और जो चीज़ें आपके पास हैं उसको आप ऑब्वियसली उसमें जो चीज़ें आपकी प्रॉफिट साइड पे आती हैं स्पेसिफिकली वो चीज़ें डेफिनेटली आ जाएंगी जो आपने मंडे को या आज बाय की थी। तो उनमें आप अगर वही जो डिस्कस किया हमने प्रॉफिट टेकिंग करना चाहें तो वो कर सकते हैं, अगर वो थोड़ा सा आपको फील होता है कि वो नियर टू कैप या कैप नहीं है तो। बाकी कल की क्लोजिंग के बाद हम फर्दर डिस्कस कर लेंगे कि मिनी बजट के हवाले से क्या अनाउंसमेंट्स आती हैं या क्या न्यूज़ आती हैं उसमें, और मार्केट की क्लोजिंग कैसी आती है। तो क्या हम अब कुछ चीज़ों को थोड़ा सा कपल ऑफ वीक्स के लिए या कपल ऑफ मंथ्स के लिए प्लान कर सकते हैं, या अभी भी हमें वही पॉलिसी अपनी जो सी है कि शॉर्ट टर्म ट्रेड्स के लो साइड पे हम बाई करें और क्विकली उसकी एक शॉर्ट रेंज में 3 4 5 रुपए में उसका प्रॉफिट बुक करके एग्ज़िट लें। तो ये तमाम चीज़ें कल की जो सी है क्लोजिंग के बाद इंशाल्लाह डिस्कस कर लेंगे। तब तक होप फॉर बेस्ट, स्टे पॉजिटिव। इंशाल्लाह ताला कल मार्केट पॉजिटिव बिहेव करेगी, कितना पॉजिटिव बिहेव करेगी, किस वॉल्यूम के साथ करेगी, ये इंशाल्लाह ताला हमारी फर्दर स्ट्रेटजी को जो सा है वो रिफ़ाइन करेगा। तो तब तक अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। स्टे ब्लेस्ड, अल्लाह हाफिज़।